हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello बच्चों, now from the class 5th, the students of English medium school, Bal Bharti English book, lesson number 31, give your mind a workout. अपने मन को वर्कआउट दो। हम अपने मन को या फिर अपने दिमाग को वर्कआउट किस तरह से दे सकते हैं? हम अपने मन को या फिर अपने दिमाग को वर्कआउट दे सकते हैं पजल के थ्रू। अलग अलग पजल हम अपने दिमाग को काम लगा के कर सकते हैं, सॉल्व करके उसे अपने आप वर्कआउट मिल जाएगा। The proverb, a sound mind is a sound body, simply means that one's body and mind should both be kept fit and healthy. हमने प्रोवर्ब ये सुना है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अच्छा मन के यानी अच्छी हेल्दी बॉडी जो हाँ होती है ना, वहां का माइंड भी अच्छा होता है। यानी जिसका माइंड अच्छा है उसकी बॉडी भी हेल्दी रहती है। सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है कि वही बॉडी अच्छी या फिर हेल्दी होती है जिसका मन फिट होता है, हेल्दी होता है। We need a healthy diet and proper exercise to keep our body fit. हमें पता है कि हमारी बॉडी को फिट रखना है तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और अच्छा हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है। What do we do exercise our mind? हम अपने शरीर को तो एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लेकिन हमें अपने मन को अगर एक्सरसाइज करवाना है तो क्या कर सकते हैं? The answer is quite simple. Just as a workout or play games or physical exercise, we can use puzzles, riddles, board games, jokes, etc. वही है सिंपल। इसका मीनिंग और आंसर है कि अगर हम अपने बॉडी को एक्सरसाइज देना चाहते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं, और अगर हम अपने दिमाग को एक्सरसाइज देना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पजल सॉल्व करने चाहिए, रेडल सॉल्व करने चाहिए, बोर्ड गेम्स खेलने चाहिए, या फिर एक दूसरे को जोक्स बता के हमें फ्रेश रहना चाहिए। To exercise our mind, let's look at the same interesting examples of game, puzzles, riddles and fun fact. यहाँ पर कुछ दिए वाले हैं जो आपको करके देखना है। 9 men's Moors. This game is played with 2 players. Each player has 9 pieces and 1 set black, 1 set white. You may simply draw the board as shown alongside and use buttons, bids, seats, etc. as pieces. ये जो है 2 लोग खेल सकते हैं। इस तरह से आप कार्डबोर्ड पे ये बना के रख सकते हो, और ये जो है 2 कलर के ले सकते हो, व्हाइट ब्लैक, इस तरह से 2 बच्चों के लिए अलग अलग उनके। और वो उसके बदले यहाँ पर अगर है कुछ पीसेस स्पेशल नहीं है तो आप बटन्स या फिर किसी बीड्स वगैरह यूज कर सकते हो। The players take turns to place their pieces in the empty spot, one at a time. If you are able to place 3 men in a row or column, you form a mill. और हमें क्या करना है? एक के बाद एक दोनों को चांस देना है कि अपने अपने गोटी जिसे कहते हैं हम उसे वहां रखे। तो अगर किसी के ऐसे 3 एक लाइन में बन गए तो उसे मील कहना है। Then you can remove one of your opponent's men. You cannot remove men in your opponent's mill unless she has no other men left on the board. और अगर हम ये खेल रहे हैं, अगर हमारी एक लाइन हो गई तो हमें क्या करना है? ऐसे वक्त हमारा जो ओपोनेंट है उसका एक मैन वहां से उठा देना है। लेकिन अगर उसकी भी ऐसी एक रो इधर बने वाली है तो आप उसमें से एक मैन नहीं उठा सकते हो। बट जब ऐसी कंडीशन है कि उसकी भी एक रो बनी है, आपकी भी एक रो बनी है, और दूसरा कोई मैन उसका है ही नहीं, उसकी गोटी बाहर नहीं है, तो आप उसमें से एक निकाल सकते हो। Once you have placed all your men on the board, you can start moving there only to an adjust empty spot. और जैसे ही आपके पूरे के पूरे बिड्स उसके ऊपर लग गए तो फिर आपको सिर्फ उसे वहां के वहां मूव करना है जहां पर कुछ एम्प्टी जगह है। If you have only 3 men left, they can fly, that is they can move to any vacant spot on the board. और अगर आपके 3 ही बचे हैं बोर्ड पे तो आप उसे फ्लाई करके किसी भी खाली जगह पे मूव कर सकते हो। If a player has less than 3 men left or is unable to make a move, she is losing the game. और किसी के अगर 3 ही बचे हैं या फिर 3 से कम बचे हैं और उसे मूव करने के लिए कोई भी स्पॉट एम्प्टी नहीं है तो वो फिर हार गया ओपोनेंट। इस तरह से ये गेम है, बोर्ड गेम है, थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना होता है। यहाँ पर एक है, ये आप हमेशा क्लास में खेलते हो। Find out how to play other simple games like tic-tac-toe, dots and boxes, etc. Also other board games, you can also invent your own board games. हम अपना खुद का एक इन्वेंट कर सकते हैं, या फिर ये टिक टैक टो भी हम खेल सकते हैं, डॉट वाला क्रॉस वाला गेम, और खेलते रहना है और उसकी लिस्ट भी बनाना है। नेक्स्ट है अ मैथमेटिक ट्रिक। एक मैथमेटिक की ट्रिक दिए वाली है।
Take any 3-digit number in which the first and the last digit different by 2 or more. For example 145. यहाँ पर एक नंबर दिया है 145, इस तरह से 3 डिजिट का नंबर लेना है और पहले नंबर में और दूसरे नंबर लास्ट के नंबर में 2 से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 2 नहीं ले सकते हैं। राइट द नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर विच इज 5 4 1, फिर उसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। नाउ सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स फ्रॉम द बिगर वन। जो बड़ा नंबर है वो दोनों में से, उसमें से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है। द डिफरेंस इज 396 और उसका डिफरेंस आएगा 396। नाउ रिवर्स दिस नंबर, यू गेट 693। अब इसे भी रिवर्स करना है। एड दिस 2 नंबर्स, द रिजल्ट इज 1089 और इन दोनों नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1089। No matter which 3 numbers you start with, the result is always 1089। और कोई कुछ भी मैटर नहीं है, आप कौन सा भी नंबर मन में लो, वो जो है यहाँ का पहला नंबर लो, फिर उसका उल्टा करो, फिर उल्टा करने के बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ, फिर जो आंसर आता है उसका उल्टा करो और जो आंसर आता है उसे और उस नंबर को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1089। और कौन सा भी नंबर आपने लिया तो भी उसका आंसर हमेशा 1089 ही आएगा। ट्राई दिस ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स एंड सरप्राइज देम बाय टेलिंग द आंसर योरसेल्फ। और ये हमें करके देखना है और हमेशा यही आंसर आता है, इसीलिए सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। फाइंड अदर ट्रिक्स विद नंबर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर और फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से, अपने पेरेंट की हेल्प से या फिर टीचर की हेल्प से आप और ज्यादा ट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आया है पजल का नंबर। Pinto invited 10 of his friend for a birthday party. He had 10 pencils in a box. He gave each his friend one pencil as a gift. After that, there was one pencil in the box. How did this happen? Explain. पिंटू ने क्या किया है, अपने बर्थडे पार्टी पे 10 लोगों को इनवाइट किया है, 10 दोस्त उसके पास आए हैं, उसने हर एक को रिटर्न गिफ्ट की तरह पेंसिल देने का फाइनल कर लिया है। 10 पेंसिल उसके पास है, लेकिन जैसे पार्टी खत्म हो गई उसके पास एक पेंसिल बच गई। ऐसा क्यों? इस तरह का एक ये पजल है। तो यहां पर उसका पॉसिबल आंसर दिया वाला है। फर्स्ट तो है along with the pencil Pinto gave the box to one of his friend. There is why the pencil in the box. अच्छा, तो यहाँ पर क्या रख लिया था कि बचा नहीं है, बॉक्स में है। लास्ट वाला पेंसिल जो है एक बचा नहीं है, वो बॉक्स में है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने लास्ट वाले दोस्त को क्या किया, बॉक्स के साथ ही पेंसिल दे दिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, one of the friends forgot to take the pencil, so Pinto put in the back in the box. और एक दोस्त पेंसिल लेके जाना भूल गया, इसीलिए वो बॉक्स में बाकी है। लास्ट है जोक्स। Teacher Nina auntie gave you and your younger sister a gawa and asked you to share it equally. How much of the gawa will you get? नीना आंटी ने कहा कि मैंने तुमको एक गौ दिया है और तुम्हारी सिस्टर के साथ शेयर करने के लिए कहा है, तो दोनों में अगर हम एक गौ शेयर करेंगे तो आपको कितना आएगा, कितना मिलेगा? तो अनन्या का बोलती है ऑल ऑफ इट, माय यंगर सिस्टर डजंट लाइक गौआ। तो अनन्या बोलती है कि मेरे हिस्से में तो पूरा आएगा क्योंकि मेरे छोटी बहन को गौआ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर टीचर सौरव टेल मी हु मेक्स चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। सौरव से टीचर कहती है कि इन्वायरमेंट में चेंजेस कौन करता है? सौरव सॉरी मैम बट आई डिडंट डू एनीथिंग। और ये आंसर देने की जगह क्या बोलता है सौरव की, मैम मैंने तो नहीं किया है। इस तरह का ये जोक है। फाइंड आउट अदर जोक्स रिलेटेड टू योर स्कूल सब्जेक्ट फॉर सोर्सेस लाइक मैगजीन, बुक्स और इंटरनेट की हेल्प से, मैगजीन की हेल्प से, अदर बुक्स की हेल्प से और ज्यादा जोक्स फाइंड आउट करो जो आपके बुक्स के रिलेटेड है और वो सबको सुनाओ। तो ये जरूर करो। तब तक गुड बाय।